નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી. એમાં દ્વિતીય સેમેસ્ટરનું અસાઇનમેન્ટ જે છે એમના પ્રશ્નોના ઉત્તરો જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં તો આ અસાઇનમેન્ટમાં કેટલા પ્રશ્નો છે એ વિશે જોઈ લઈએ. तो सौથી पहलो प्रश्न है 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. ब विभाग है पाठ्यपुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. क है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. ड विभाग में है निम्नलिखित वाक्यों विषयों के बारे में जानकारी दीजिए. प्रश्न ब छे अ विभाग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. ब विभाग है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए. क विभाग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए. प्रश्न 3 नो अ एमां छे एक एक वाक्य में उत्तरों लखवाना छे. ब छे दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. क छे सविस्तर उत्तर लिखिए. ड छे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए. प्रश्न 4 अ छे एमां आवे छे व्याकरण विभाग. तो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. अने एमां शुं छे कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, वचन परिवर्तन. ड विभाग में छे विशेषणों का वाक्य प्रयोग कीजिए. ई विभाग में आवे छे कि शब्दों ने शब्दकोश के क्रम में लिखिए. अने अ विभाग में आवे छे कि निम्नलिखित विषय पर 4 वाक्य लिखिए. पछी आवे छे पांचमो प्रश्न. एमां अ विभाग में पत्रलेखन छे, ब विभाग में कहानी छे अने क विभाग में छे निबंध. तो आ रीते आपणे क्रम प्रमाणे प्रश्नों जोया. हवे एमना उत्तरों साथे जोईए. तो सौथी पहलो प्रश्न 1 नो अ छे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. कि अहींया जे 4 ऑप्शनों आप्या छे एमांथी प्रश्ननो जे साचो विकल्प छे ए आपणे अहींया लखवानो छे. तो पहलो छे कच्छ में 72 जिनालय कहाँ पर है. तो जवाब में शुं आवशे? कच्छ में 72 जिनालय मांडवी में है. बीजो छे यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है. तो जवाब में शुं आवे छे? तो एमां आवशे भचाऊ. 3 छे मजबूर कौन है. तो एमां जवाब आवशे मजबूर दीपक है. चौथुं छे कि प्यासी कौन है. तो प्यासी चट्टान है. 5 नंबर छे शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था. तो शास्त्री जी के लिए कर्म ईश्वर था. 6ठुं छे शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी. तो शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ में पूरी की थी. कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं. तो एमां शुं आवे छे? तो कबीर सबकी खैर चाहते हैं. 8 नंबर छे कंचन का अर्थ है खाली जगह. तो कंचन का अर्थ क्या है? सोना. 9 नंबर है इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था खाली जगह. तो इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था खड़ग सिंह. 10 नंबर जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं. तो जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं. कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि खाली जगह है. तो उसकी आवाज़ में करुणा थी. 12 नंबर कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया. तो जवाब आवशे दुर्गादत्त वैद.
13 नंबर છે बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर खाली जगह, तो आमा खाली जगह में शू आवे छे तो विश्वास करना न छोड़ दे। 14 नंबर छे जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर छाता पाया जाता है। 15 छे पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए में देते थे, तो 5। 16 नंबर कवि किसे न बांटने के लिए कहता है, तो कवि किसे बांटने के लिए न कहता है, तो इंसान को। कंडला क्या है, तो कंडला एक बंदरगाह है। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है, तो आ उक्ति कोनी छे, तो आ युक्ति छे बाइबिल। कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है। सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है, तो जवाब में शू आवे छे, तो संस्था। प्रश्न 1 नो ब विभाग छे, तो एमां पाठ्यपुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपणे आ खाली जग्याओ पूरवानी छे। 1 छे गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई, तो अहींया शुं आवशे, तो गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, तो हाजीपीर में पीर का क्या है, तो मजार है। 3 छे खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, आमां शुं आवशे, तो सूरतबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। पर न प्यार हो तो जग सोना जलता है। 4 नंबर में आवे छे रेगिस्तान। 5 नंबर छे हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर, तो हर उदास आंगन का आवशे आंगन। 6 छे मिला न खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को, खाली जगह में आवे छे सूरज। 7 नंबर छे शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए, तो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। शास्त्री जी ने अधिकारियों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी, तो शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। रहीम वे खाली जगह मर चुके जे कहूँ मांगन चाही, तो रहीमन वे नर मर चुके तुलसी वहाँ न जाइए, तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे में, तो खाली जगह में शू आवे छे, तो कंचन बरसे में। बिना डुलाए न मिले जो खाली को पौन, तो जवाब में शू आवे छे, तो पंखा। बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे, तो बाबा भारती उसकी चाल पे लट्टू थे। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा, तो वह कहाँ पर पहुंचा, धीरे धीरे वह अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। प्रश्न 1 नो क विभाग छे सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, तो प्रश्न 1 नो क विभाग આપણે જોઈએ कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि जवाब में
શું આવે છે અ બ ક માંથી? तो जवाब में आवशे कि कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थलों का वैविध्य है। 2 नंबर है काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना ये कैसा कार्य है? तो ये एक अनूठा अनुभव है। 3 नंबर में आवशे मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब क्या है? तो भगवान का बंटवारा करना। 4 नंबर 6 जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। 5 नंबर 6 लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। 6 नंबर 6 शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। 7 नंबर 6 चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि चंदन वृक्ष में सांपों का विष क्यों नहीं फैलता है? तो वह उत्तम प्रकृति का है। विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। 9 नंबर 6 बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि किस लिए कटने लगी? कि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि क्या है इसमें? तो में जवाब आवशे क उसकी आवाज़ में करुणा थी। बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे भगवान का भजन किए बिना नहीं। बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे क्या थे कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। प्रश्न 1 नो ड विभाग है निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दीजिए। तो अहींया आपणे जोईशुं कि नीचे जे 5 वाक्यों आप्या छे एमना विषे आपणे जोईशुं एमनी थोड़ी जानकारी। तो एमां छे जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, उदवाड़ा, माउंट मेरी चर्च। तो सौथी पहला जोईशुं जामा मस्जिद। यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यही के निर्देश अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। 2 नंबर 6 स्वर्ण मंदिर। तो यह पंजाब में है। सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। 3 नंबर 6 तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। 4 नंबर 6 उदवाड़ा। उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। 5 नंबर 6 माउंट मेरी चर्च। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे प्रश्न 1 ना उत्तरों जोया अने हवे पछीना जे प्रश्न 2 थी बाकी छे तो ए आपणे बीजा विडियोमां जोईशुं। त्यां सुधी तमारे आ विडियोने लाइक करवानो छे, शेर करवानो छे अने कमेंट पण करवानो छे।